अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी नंबर गिवन हो, आवर वे इज टू बी टू फिक्स डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। हमें डेसिमल फिक्स करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट एंड मैनेज वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर बाय पावर ऑफ 10। यानी जो भी गिवन नंबर होगा हमें उसमें ये श्योर करना है कि डेसिमल इज़ आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर, और जो उसकी वैल्यू में चेंज आएगा उसको फिक्स करेंगे बाय टेकिंग पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल, जैसे ये नंबर है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। ऑर्डिनरी नंबर, सिंपल, एनी कैलकुलेशन। 3245, this is called the ordinary number, ordinary notation, 3245. Standard form, fix decimal after first non-zero digit. तो first non-zero digit is 3, so fix decimal after this 3, so it becomes 3.245. अच्छा, अब हमने इसकी वैल्यू चेंज की। इसका अपना डेसिमल कहाँ पर है? अगर ना नज़र आए तो इसका मतलब है लास्ट में है डेसिमल। इसको देखो कि हमने यहाँ पर प्लेस करने के लिए कितनी प्लेसेस डेसिमल को मूव किया। 1, 2 एंड 3 प्लेसेस मूव किया। इट बिकम्स 10 पावर 3, दैट्स इट। Suppose we have example like this, 0.003678. So standard form. So decimal should be after 3, because standard form means decimal after first non-zero digit. So it becomes 3.678. Now count the places of decimal which we move to become after 3. That is 1, 2, 3 and 4. So in this case it will be -4. Okay beta. Suppose we have this type of number. So the standard form of this type of number will be decimal should be after 5. 5.6783. Now count the places कि हमने डेसिमल को 5 के बाद प्लेस करने के लिए कितनी प्लेसेस हमने मूव किया। 1 and 2. So 10 raised to power 2. That is called the standard form. Now types of the questions. First, या एडिशन का होगा या सब्ट्रैक्शन का होगा, और इन द क्वेश्चन इट विल बी क्लियरली मेंशन दैट एक्सप्रेस योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या केयर करेंगे? टेक लेस पावर ऑफ 10 एज अ कॉमन। ये एज अ हिंट हम वर्क करेंगे, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर पेपर 1, सो इन पेपर 1 कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, सो देयर शुड बी सम ट्रिक्स। टेक लेस पावर ऑफ 10 एज अ कॉमन, then manage the values, then simplify the numbers from the given numbers. In addition or subtraction of numbers which we have to express in the standard form, the main theme is to take less power of 10 as a common from the given digits. For example, अच्छा, case 2, multiplication or division. मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जो सिंपल नंबर्स होंगे उनको तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, जैसे भी अकॉर्डिंग टू, जैसे 2 into 3 है तो मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 1 divided by 2 है तो डिवाइड किया तो 0.5 की आ गया। लेकिन जो 10 की पावर्स होंगी उनके ऊपर हम इंडाइसेस वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। इंडाइसेस वाले रूल्स कैसे? फॉर एग्जांपल, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती हैं।
सो इट बिकम्स 10 पावर m प्लस m। और अगर सेम बेसिस डिवाइड हो, इस तरह लिखा हुआ हो या इन फ्रैक्शनल फॉर्म, सो 10 की पावर m माइनस n। ओके, ये दो स्टेप्स। अच्छा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सिंपल नंबर्स जो हमारे पास, उनके साथ नंबर्स भी अटैच होंगे, उनको हम सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसे देख, राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इट्स पास पेपर क्वेश्चन, November 12, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 6। राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स this decimal should be after 3, so it will become 3.4, 3.4. Now we move this decimal after 3, so count places 1, 2, 3, 4 and 5. Now in this case 10 power minus 5, that's it. Now, expressing your answer in standard form, we have to give answer in this case in standard form to find this product of these two numbers. देखो, 5 multiply by 4, जो साथ वाले numbers हैं उनको आपस में multiply करो, so 5 into 4 becomes 20, ये तो 20 हो गया बेटा। 10 power 8 multiply by 10 power 7, when same bases are multiplied, the powers are added. 8 plus 7, 15. 8 plus 7, ये 15 हो जाएगा। क्या 20 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है? नो, स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी डेसिमल आफ्टर 2 होना चाहिए, दैट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 20। तो ये हमारे पास 20, 10 पावर 15। नो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 20 विल बी 2.0। आप देखो, जिस नंबर में डेसिमल नज़र ना आए, इट मीन्स इट्स डेसिमल इज एट इट्स लास्ट प्लेस, सो वी मूव दिस डेसिमल ओनली 1 प्लेस लेफ्ट। तो आपने 1 प्लेस लेफ्ट मूव किया है, तो 15 में 1 ऐड होगा, सो इट बिकम्स 10 पावर 16। अच्छा, कीप इन माइंड दैट यू हैव टू राइट द आंसर इन गिवन आंसर स्पेस। ओके बेटा, इसे देखो, एडिशन का क्वेश्चन है, p प्लस क्यू। इन एडिशन द हिंट इज दैट वी टेक लेस पावर ऑफ 10 एज अ कॉमन फ्रॉम बोथ, देन एड सब्ट्रैक्ट इनसाइड नंबर्स टू फाइंड द आंसर एंड गिव फाइनल आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज आवर क्राइटेरिया टू सॉल्व दिस। सो p की जगह पर आप p की इंफॉर्मेशन रिप्लेस करें 2.4 इंटू 10 पावर 2, p की जगह पर, प्लस क्यू पर क्यू की इंफॉर्मेशन 6 इंटू 10 पावर 3। नो, फ्रॉम बोथ इंफॉर्मेशंस द लेस पावर ऑफ 10 इज 10 पावर 2, सो फ्रॉम बोथ टर्म्स टेक 10 पावर 2 एज अ कॉमन, 10 पावर 2 एज अ कॉमन। बेटा, इस टर्म में से 10 पावर 2 कॉमन आ गया, हियर ओनली लेफ्ट 2.4 ओनली, यहाँ पर 2.4 बचा ओनली, 2.4। नो, आफ्टर प्लस साइन वी हैव पॉजिटिव साइन हियर, सो कॉपी पॉजिटिव साइन। नो, 6 ऑलरेडी हियर, 10 पावर 3 में से 10 पावर 2 एज अ कॉमन बाहर चला जाए, तो इनका डिफरेंस ले लिया, 3 में से 2 गया माइनस, तो ओनली 10 पावर 1 विल बी लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट। तो देखो, अब इनसाइड द ब्रैकेट दिस नंबर विल बिकम 60 एंड इट्स 2.4, 60 प्लस 2.4 विल बिकम 62.4, 62.4। Now, to express the answer in standard form of 62.4 will be 6.24. We move this decimal only 1 place, so it becomes 10 power 3. 10 power 3. Now, this is the case of division, 2p divided by q.
P upon Q. Beta 2 multiply by P है, where P is this. So inside the bracket आप P की information replace करो, 2 bracket open 2.4 into 10 power 2. In the denominator we have Q. Q को कॉपी किया 6 into 10 power 3. देखो बेटा, ये डिवीजन के केस में 10 की पावर्स आपस में माइनस होंगी, लेकिन ये जो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, डिवीजन की फॉर्म में है, देन these numbers will be cancelled with each other. तो ये देखो 2 के टेबल से 6 कैंसल आउट हो गया, इट्स 2 3, और यहाँ पर 2.4 अपॉन 3 बचा नंबर्स में, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 है न्यूमरेटर में, और व्हेन वी शिफ्ट दिस 10 पावर 3 टू द न्यूमरेटर, सो पावर 3 विल बिकम नेगेटिव -3. नाउ 3 का टेबल 24 तक, it becomes 3 8s are 24. As we have decimal after one digit, yani one decimal place we have, so that 8 will become only 0.8. 0.8. So 0.8 into 10 power minus 1. It's not a standard form. We are bound to give answer in standard form. So shift decimal after 8.